भाई वसुधा की जिंदगी में एक नया तूफान उठ चुका है और उस तूफान का नाम है नंदिनी। अभी तक तो यहाँ पुरानी मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं था कि शो मेकर्स अब एक और नई मुसीबत बेचारी के सर पर ले आए हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी मसालेदार अपडेट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सारी जानकारी सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। टीवी सीरियल वसुधा में अब आप देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्विस्ट आएगा, और उस ट्विस्ट का नाम है हनुमंत सिंह। हनुमंत यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के। वसुधा को यहाँ पर अपने दिल और जान से ज्यादा चाहने वाला हनुमंत अब अपने आप को लाचार, बेसहारा महसूस कर रहा है, और उन सब की वजह है देव का नया रिश्ता। दरअसल जब हनुमंत यहाँ पर चंद्रिका से मिलने के लिए गया शगुन की मिठाई देने, तब उसे पता चला कि चंद्रिका तो यहाँ पर देव की शादी के सपने सजा रही है। और तभी हनुमंत को इस बात का एहसास हुआ कि देव और वसुधा की जो शादी हुई है उसके बारे में कोई खबर यहाँ चंद्रिका को है ही नहीं। और इसी बात से खफा नाराज होकर के हनुमंत अब डिसोन कर रहा है देव को भी और अपनी बेटी वसुधा को भी। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि हनुमंत इतना ज़्यादा सोचेगा कि वो सोच-सोच कर इतना परेशान हो जाएगा कि वो नशे में धुत घर पर लौटेगा। वसुधा अपने बापू साहब को पहली बार ऐसा देखेगी और उससे रहा नहीं जाएगा, वो फूट-फूट कर रोएगी, और देव ये सब देख कर के बहुत हैरान और परेशान होगा। हनुमान जब देखेगा कि उसके सामने देव खड़ा है, तो वो पहले तो बहकी-बहकी बातें करेगा और उसके बाद उल्टी-सीधी हरकत करके देव के सामने हाथ जोड़ेगा तो कभी पाँव फैलाएगा। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव और वसुधा को एक दूसरे के साथ देखकर हनुमंत नशे में बुरी तरह से लबालब धुत होगा, और तभी वो कहेगा कि अरे आप तो हमारे सरकार हैं, आप तो हुक्म हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरी बेटी के साथ आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और वैसे भी ज़रा आप सोचिए ना, आपने मेरी बेटी को समझा क्या है? सिर्फ़ इस्तेमाल करो और फेंक दो। देव कहता है कि आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें मेरी ना तो कोई मर्ज़ी है, ना रज़ामंदी है, और मैं आपको और वसु को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और मेरे लिए मेरी पत्नी वसु है। हनुमंत यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा। हनुमंत अब शराब के नशे में टेढ़ा-मेढ़ा भागेगा, तभी देव उसे सहारा देगा। तब देव को झटक करके हनुमंत पहले सैल्यूट करेगा, सलाम साहब, और उसके बाद हाथ जोड़ते हुए कहेगा कि देखिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाए। आप उसके पति हैं, और ऐसे में आप भला दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरी बेटी के पति हैं ना, मेरे दामाद हैं। तो आप अपने घर पर हुकुम साहब से जाकर बोल क्यों नहीं देते? यही बात कि आपकी और वसुधा की शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी का क्या करेगा कोई? जिसके बाद उसे हक तो कुछ मिला नहीं, उल्टा सौतन और आ गई। देव यहाँ हनुमान को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि वो वसुधा से ही प्यार करता है, लेकिन नशे में बुरी तरह से धुत होगा हनुमंत, और देव की मदद से ये लोग घर पहुंचेंगे। जिसके बाद क्या होगा, कहानी में आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और देखते रहिए सीरियल सियापा फॉर मोर अपडेट्स।